आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खां जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं वक्फ बिल के खिलाफ धरने में शामिल होने के लिए। अमानत सर, जानना चाहेंगे कि आप इस धरने में तो शामिल तो हुए हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन का तरीका क्या होगा, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ भी सड़कों पर विरोध हुआ था, लेकिन वो बिल तो पास हो गया था। अब देखिए भाई, ये तो तानाशाही हुकूमत है, ये जो चाहती है वो ज़बरदस्ती करती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वक्फ के अंदर ये क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं, वक्फ की ज़मीनों को क्यों कब्ज़ा करना चाहते हैं। और ये जो वक्फ तरमीमी बिल है जो आज मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड ने जो आज ये प्रोटेस्ट बुलाया, हम आम आदमी पार्टी और तमाम और तंजीमें और तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मिली जमातें हैं, वो सब आई थी और हम भी उनके साथ हैं पूरी तरह से। हम पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में हम इसका अपोज करेंगे। लेकिन मकसद क्या लग रहा है, क्योंकि ये भी एक नैरेटिव है कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें कई सारे एक अपडेट की ज़रूरत है, बहुत पुराना है, रेवेन्यू का हिसाब नहीं मिलता है, तो इसमें इसके लिए भी एक बिल ये लाया जाए। 2013 में आया था नया अमेंडमेंट, अभी तो उसी पे इम्प्लीमेंट ये कर लें और सारा जो है वो ऑनलाइन कर दी गई हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ ऑनलाइन कर दी गई हैं। अब जैसे 123 प्रॉपर्टीज़ हैं, 123 प्रॉपर्टी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से जो है 62 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डीडीए के पास हैं और 61 प्रॉपर्टी एलएनडीओ के पास हैं। लेकिन वक्फ बाय यूज़र जो वहाँ पर सारे में कब्रिस्तान हैं, मस्जिद हैं, दरगाहें हैं, तो इनके हिसाब से तो वो अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है तो वो तो वक्फ की रहेंगी नहीं, उस पर तो ये कब्ज़ा कर लेंगे। ऐसे ही जो वक्फ बाय यूज़र जो हैं उसकी तो अहमियत ख़त्म हो जाएगी, जिसको चाहेंगे कब्ज़ा कर लेंगे। अगर सारी पावर डीएम को दे दी जाएगी तो फिर मकसद क्या रह गया भाई। ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दी है और ये हमारे भाई मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी ना, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान ही रहेगा, दरगाह दरगाह ही रहे। वहाँ आप क्यों आना चाहते हो, क्यों कब्ज़ा करना चाहते हो? तो इस बहुत सारे कब्रिस्तान ऐसे हैं, जैसे माता सुंदरी रोड पे कब्रिस्तान था, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में एलएनडीओ का था, इन्होंने ज़बरदस्ती फोर्स लगा करके उसको कब्ज़ा कर लिया, कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसे तो ये सब कुछ कब्जा कर लेंगे। एक पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया मानव भाई, लेकिन हम एक सवाल हम आखिरी आपसे पूछेंगे कि आगे जो एक्शन प्लान है, एहतजाज का, विरोध का तरीका क्या होगा? कई लोगों ने कहा कि हम सड़क पर निकलेंगे, सड़क पर विरोध करेंगे। मदनी साहब ने ये कहा कि सड़क पर निकलने से काम नहीं चलेगा। तो एक्शन प्लान क्या होगा? मुसलमानों को क्या कहेंगे आप, या कैसे मुसलमान अपना विरोध करेंगे? देखिए, पुरअमन तरीके से सड़क पर ज़रूरत पड़ेगी, सड़क पर भी लड़ेंगे और पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ेंगे, विधान पावर, और जहाँ लोकसभा में भी लड़ेंगे, राज्यसभा में लड़ेंगे, और हर प्लेटफॉर्म पर इसको लड़ा जाएगा और हर मुमकिन कोशिश होगी कि ये पास ना हो। अगर ये पास होगा तो मुसलमानों की जो मसाजिद हैं, मुसलमानों के जो कब्रिस्तान हैं, मुसलमानों की दरगाहें हैं, वो पूरी तरह से ये कब्ज़ा कर लेंगे। और ये कब्ज़ा करने की एक साजिश है। क्यों घुसना चाहते हैं? मुझे आप ये बताइए कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, उसमें कोई मुसलमान तो है नहीं। जो मंदिर के जो कमेटीज़ हैं उसके अंदर कोई मुसलमान तो है नहीं, जो क्रिश्चियन है उसके अंदर कोई नहीं है। तो फिर वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों का इदारा है उसमें दूसरे लोगों को लाने का मकसद क्या है? वक्फ बोर्ड तो मैनेजमेंट कमेटी है ना, वक्फ बोर्ड तो मैनेज करता है ना मस्जिदों को, मदरसों को, दरगाहों को, कब्रिस्तानों को। तो उसमें किसी गैर मुस्लिम भाई को लाने का क्या मकसद है? तो सीधा सीधा मकसद है कि अपने लोग ला करके उस प्रॉपर्टीज़ को कब्जा करना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।